हेलो डिफेंस लवर्स। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक स्पेस डॉकिंग मिशन की जिसने इसरो का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने एक बार फिर अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। इसरो ने पहली बार सफलतापूर्वक 2 अंतरिक्ष यानों को डॉक करके दुनिया के चौथे ऐसे देश के रूप में अपनी जगह बना ली है जिसने यह अद्भुत तकनीक हासिल की है। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं बल्कि भारत के अंतरिक्ष भविष्य के लिए एक बड़ा कदम है। कैसे हुआ यह मिशन सफल? भारत के लिए यह क्यों अहम है? आगे इस तकनीक से क्या क्या संभव होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए जानते हैं इस शानदार मिशन की पूरी कहानी सिर्फ द डिफेंस हेडलाइन के साथ। स्पेसएक्स, भारत का पहला स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इसरो का यह मिशन स्पेसएक्स भारत का पहला सफल स्पेस डॉकिंग मिशन है। इस मिशन के तहत इसरो ने 2 छोटे अंतरिक्ष यान STX-01 चेसर और STX-02 टारगेट को एक साथ लॉन्च किया। लॉन्चिंग के बाद ये दोनों अंतरिक्ष यान पहले अलग हुए और फिर एक खास प्रक्रिया के जरिए एक दूसरे के करीब लाए गए और आखिरकार डॉक हो गए। यह प्रक्रिया जितनी आसान लगती है, असल में उतनी ही कठिन थी। इसे पूरा करने में कई टेक्नोलॉजीज और महीनों की तैयारी लगी। भारत के लिए स्पेस डॉकिंग तकनीक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? नंबर 1, भविष्य के भारतीय स्पेस स्टेशन की नींव। स्पेसएक्स की सफलता भविष्य में भारत के अपने स्पेस स्टेशन की नींव रखेगी। पृथ्वी की कक्षा में स्पेस स्टेशन बनाने के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स को स्पेस में जोड़ना होगा। इसके लिए स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी बेहद जरूरी है। नंबर 2, गगनयान और मून मिशन में मदद। गगनयान मिशन, जिसमें भारत पहली बार अंतरिक्ष में इंसानों को भेजेगा, उसमें यह टेक्नोलॉजी मदद करेगी। भविष्य में अंतरिक्ष यात्री एक यान से दूसरे यान में आसानी से ट्रांसफर हो सकेंगे। यही नहीं, भारत के अगले चंद्र मिशन चंद्रयान 4 में भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 3, अंतरिक्ष में मरम्मत और रिफ्यूलिंग। स्पेसएक्स भविष्य में ऐसे मिशनों के लिए रास्ता खोलेगा जहां खराब हुए सैटेलाइट्स को स्पेस में ही रिपेयर या रिफ्यूल किया जा सकता है। इससे अरबों रुपए की बचत होगी और अंतरिक्ष में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। कैसे हुआ यह ऐतिहासिक मिशन सफल? नंबर 1, लॉन्चिंग और सेपरेशन। 30 दिसंबर को स्पेसएक्स को श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसके बाद दोनों अंतरिक्ष यान एक दूसरे से अलग हुए और अपनी अपनी कक्षा में चले गए। नंबर 2, दूरी तय करना। फिर इन यानों को धीरे धीरे 10 से 20 किलोमीटर की दूरी तक अलग किया गया ताकि स्पेस डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू की जा सके। नंबर 3, यानों का आपस में जुड़ना। इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले इनकी स्पीड कम की, फिर इन्हें धीरे धीरे एक दूसरे के करीब लाया। जब वे सिर्फ 3 मीटर की दूरी पर थे तो स्पेसक्राफ्ट के कनेक्टर्स को लॉक कर दिया गया और इस तरह दोनों यान सफलतापूर्वक डॉक हो गए। स्पेसएक्स के बाद इसरो के अगले मिशन क्या है? नंबर 1, 2035 तक भारतीय स्पेस स्टेशन बनाना। इसरो 2035 तक अपना खुद का भारतीय स्पेस स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी के साथ भारत जल्द ही अपने स्पेस स्टेशन के निर्माण में एक बड़ा कदम उठा सकता है। नंबर 2, चंद्रयान 4 और मंगलयान 2। स्पेसएक्स की सफलता भविष्य में चंद्रयान 4 और मंगलयान 2 जैसे मिशनों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। खास तौर पर चंद्रयान 4 में चंद्रमा की मिट्टी को वापस लाने के लिए स्पेस डॉकिंग बेहद जरूरी होगी। नंबर 3, स्पेस में रोबोटिक आर्म्स और ऑटोमेटिक सिस्टम। स्पेसएक्स के साथ इसरो एक रोबोटिक आर्म का भी टेस्ट कर रहा है जो स्पेस में कचरा हटाने, अन्य मॉड्यूल्स को जोड़ने, सैटेलाइट रिपेयरिंग में मदद करेगा। यह तकनीक भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अंतरिक्ष में पहली बार उगे बीज। इसरो ने हाल ही में एक और ऐतिहासिक प्रयोग किया है स्पेस में पौधों को उगाने का। इसरो ने काउपी नाम के पौधे के बीजों को स्पेस में रखा और कुछ ही दिनों में उसमें पहली पत्तियां उगाई। यह प्रयोग साबित करता है कि भविष्य में अंतरिक्ष यात्री स्पेस में ही अपना खाना उगा सकते हैं। स्पेसएक्स भारत के अंतरिक्ष मिशन का ऐतिहासिक क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ा कदम बताया। अब भारत भविष्य में क्या क्या हासिल करेगा? क्या हम जल्द ही चंद्रमा पर खुद का बेस बनाएंगे? क्या इसरो का स्पेस स्टेशन 2035 तक तैयार होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए और कमेंट के साथ जय हिंद लिखना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द डिफेंस हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे भारतीय सेना और डिफेंस से जुड़ी लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। और मिलते हैं
अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।